जम्मू एंड कश्मीर एक अलग अलग यूनियन है और जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, बट ये एक सास बहू वाला रिश्ता है। जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है और कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है। अभी मैं जम्मू के अंदर पहुंच चुका हूँ, काफ़ी तेज़ी यहाँ पर बारिश हो रही थी, बट एक चीज़ जानकर मुझे यहाँ पर होश उड़ गए मेरे, मैं बेहोश होता होता बचा हूँ। एक यहाँ पर मंदिर पाया जाता है जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर, और उस मंदिर के अंदर कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। मतलब 33 करोड़ देवी देवते हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवते रहते हैं इंडिया के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर, जिन्होंने दुनिया बसाई है। आज उसी मंदिर के अंदर मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। लेह लद्दाख की हमारी सीरीज़ चल रही है, अगर आपने लेह लद्दाख की सीरीज़ के अंदर जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल को। चलो जी चलते हैं उस जगह के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है नो पार्किंग, बट गाड़ियाँ देखो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, दूर दूर तक हमें गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। ये एक अच्छा मजाक हो रहा है इन सब के साथ। जम्मू का जनरल बस स्टैंड देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बसें होती हैं। अगर इसमें काउंट कर बंदे बैठाओगे ना आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 20 या 30 बंदे बैठ सकते हैं, बट ये लोग 50-60 बंदे बैठा लेते हैं भाई। पता नहीं कैसे बंदे को बैठाई जाएंगे, चाहे बंदे की जान निकल जाए, बट ये बैठाना बंद नहीं करेंगे। कुछ इस टाइप का ये जनरल बस स्टैंड हमें देखने को मिलता है जम्मू के अंदर। 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे दिख जाता है ये पुल, और पहले मैं पुल को क्रॉस कर देता हूँ, मुझे लगता है रास्ता आगे से है, बट ये पुल जोड़ता है एक बड़े सारी सिटी को, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पुल के जरिए इस बड़ी सारी सिटी के अंदर जा सकते हो। पहले बड़े बड़े घर यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हाईवे आता है, हाईवे के बाद फिर हमें घर आते हैं, और उसके बाद देखो कितनी ज़्यादा डूंगाई है, और वहाँ पर बसेस खड़ी हुई हैं, वहाँ पर कार्स खड़ी हुई हैं। पता नहीं किस टाइप से ये चीज़ें बनाई हैं। अगर वहाँ से कुछ गिर जाता है तो नीचे वो बिल्कुल वहाँ जाएगा। वैसे मेरी जुबान काली नहीं है, डोंट वरी, ऐसा कुछ गिरने वाला नहीं है। यहाँ पर जगह जगह ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर फटे पुराने नोट बदले जाते हैं। काश यहाँ पर फटे पुराने दिल भी बदले जाते, तो जिन लोगों ने दिल दुखाया है मेरा, उनके दिल बेचकर मैं यहाँ पर नए दिल लेकर अपने पास रख लेता। चलो कोई बात नहीं है कि मजाक है, अगर दिल देगा तो कोई रख भी लेंगे। फाइनली मंदिर के बैक साइड के ऊपर शहर में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश द्वार। मंदिर का दर्शन मेला हम कर आए हैं, बट मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, कैमरा तो मोबाइल लेके जा सकते थे। कुछ फोटोज़ वगैरह हैं जो मैंने मोबाइल से क्लिक करी हैं। चलो मैं आपको इतिहास के बारे में बताता हूँ। चलो पहले चलते हैं मार्केट में। तो मंदिर के बाहर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक मार्केट है। मैं शायद इस साइड से आया था जहाँ पर फटे पुराने नोट बदले जाते हैं। तो भाई ये मार्केट है, और आगे बिल्कुल सूरज है। मे भी फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी काली आ रही होगी। जितने भी दुकानदार खड़े हैं ना, एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे हैं, भाई आ जाओ लस्सी पी लो, कोई कह रहा है अखरोट खा लो। और वहाँ पर एक वाइन की शॉप है, दारू वाली शॉप है, और वो कह रहा है भी आ जाओ दारू पी लो। वहाँ पर दारू वाली शॉप है, उसके सामने ही अखरोट वाली शॉप है लाइक दिस, और एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे हैं। कोई वाइन की आवाज़ दे रहा है और कोई अखरोटों की आवाज़ दे रहा है। ये एक पता नहीं क्या सिस्टम है। और उसके आगे 100 मीटर पर ही मंदिर है। मंदिर का दर्शन मेला कर हम बाहर आ चुके हैं, और मंदिर का दर्शन का मेला करने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना रियलिटी के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और वहाँ पर हर एक भगवान की मूर्ति है। मे बी शायद आप उस देवी देवते को जानते भी नहीं होंगे जिसकी मूर्ति अंदर लगी हुई है। सबसे पहले जो फेमस अपने देवी देवते हैं, भगवान राम है, भगवान लक्ष्मण जी हैं, माता सीता है, या इसके अलावा हनुमान जी हैं, हर हर महादेव है। उनका शिवलिंग बना हुआ है। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच, और मेरी हाइट से बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर, बट वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है कैमरे के साथ। तो जब मैं एंट्री करी मंदिर के अंदर, तो मेरा कैमरा शीन के उन्होंने रख लिया। कहते भाई कैमरा दे दो, हम वीडियोग्राफी वगैरह बनाने नहीं देंगे। सो मैं पहले तो कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला भी मेरे तो कैमरे महंगे ही बहुत है, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास तो कैश भी है। वो कहते कोई बात नहीं, हमारी सेफ्टी है। उन्होंने मेरे से 10 रुपये लिए और मेरे कैमरा पकड़ के रख लिया। अब ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मोबाइल कैमरे से ज़्यादा पावरफुल है, और मोबाइल पकड़ के रखते नहीं है, कैमरा पकड़ के रख लिया मेरा। चलो कोई बात नहीं, एंट्री करते हैं। सिक्योरिटी वगैरह वहाँ पर लगी हुई है। सिक्योरिटी पर लगने के बाद वहाँ पर पहले तो बड़ा सारा एक घेरा है, बहुत बड़ा मंदिर है। कहा जाता है वहाँ पर 7 बड़े मंदिर है। उनकी परिक्रमा करते करते ना कम से 10-15 मिनट लग जाते हैं। और वहाँ पर हर एक कमरे के अंदर, जैसे ये खिड़की है मेरे पीछे, ऐसे वहाँ पर एक खिड़कियाँ बनी हुई है छोटी छोटी, उनके भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर फोटोज वगैरह वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो ना, इस टाइप से, तो मतलब बड़ा अद्भुत लगता है वो सब चीज़ें, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर ना एक अट्रैक्टिव है और बड़ा शॉकिंग चीज़ें हैं, इसलिए मतलब अद्भुत लगता है। तो ये मंदिर बनवाया था महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 के नियर अबाउट बनाना शुरू करा था। तो महाराजा गुलाब सिंह एक्सपायर हो जाते हैं, फिर उनका जो बेटा है रघुबीर सिंह 1860 के अंदर वो इस मंदिर को कंप्लीट करवाता है। मतलब कि ये जो मंदिर है, जो सिख राज के महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने राजा बनाया था गुलाब सिंह को कोहिनूर अखफोर्ड के ऊपर। जब उन्होंने ताज पहनाया था उसको, तब वो राजा बने थे, और उसके बाद वो जम्मू के अंदर ही रहे हैं।
तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया। बट एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि जितने भी वो मुस्लिम कल्चर है, जहाँ फिर कह सकते हो पाकिस्तान है, जहाँ वहाँ पर बैठे दरिंदे हैं, तो वो मंदिर के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर अटैक क्यों करते हैं? तो कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर 2 बार अटैक होने की कोशिश करी है, बट दोनों बार सेफ रहा है इंडियन आर्मी की वजह से। तो थैंकफुल इंडियन आर्मी, जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवते वाले मंदिर को सेव करके रखा हुआ है। और 2 बार इसके ऊपर हमला होने के मतलब चांसेस हुए हैं कि हमला हो सकता था, बट सेफ रहे हैं। और जब आप मंदिर से बाहर आते हैं ना, तो मंदिर के ऊपर बड़ा सारा एक कंस लगा हुआ है, जिसे हम गुम्मट वगैरह बोल देते हैं। तो वो सारे का सारा जो गुम्मट है ना, वो गोल्ड का है, मतलब सोने का है। और इसके अलावा जहाँ वो दरवाजे वगैरह वहाँ पर लगे हैं, वो सभी के सभी दरवाजे चांदी के हैं। और वहाँ पर खूब लोग आते हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना, कभी हम किस मंदिर में जाते हैं, कभी किस मंदिर में जाते हैं, बट आज मुझे मौका मिला एक साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं को देखने का। सो यार मेरे लिए तो बड़ी मतलब मज़े वाली बात थी कि मैंने सभी भगवान के दर्शन कर आया और मैंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा। एक चीज़ मुझे और यहाँ पर शॉकिंग लगी कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो भगवान हनुमान जी है ना, उनकी जितनी भी मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं, वो सब हमें बैठे हुए देखने को मिलती हैं या फिर हवा में उड़ते हुए देखने को मिलती हैं। तो ऐसी जितनी भी मैंने देखी हैं आज तक, बट यहाँ पर जो मूर्ति है ना, वो खड़ी मूर्ति है और वो भी मेरी हाइट से भी बड़ी। तो मैं तो यार मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं कैसे कहूँ, कैसे बयान करूँ वो सब चीज़ें। बट मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप एक बार यहाँ पर आओ, इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आपको बड़ा आनंद आएगा। आप यहाँ पर, मुझे लगता है आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। आगे अगर आप लेह लद्दाख जाने के बारे में सोच रहे होगे ना, तो आप कहोगे नहीं यार मुझे यहीं पर रहना है, मुझे आगे नहीं जाना, क्योंकि मुझे यहीं पर रहकर इन सब भगवान का नाम जपना है, दर्शन करना है, अपनी ज़िंदगी को सुकून बनाना है। सो यार कंफर्टेबल जोन छोड़ेंगे तभी तो ये चीज़ें देख पाएंगे ना। अगर कंफर्टेबल जोन छोड़ेंगे ही नहीं तो ये चीज़ें कैसे देख पाएंगे? अब 9 से 5 जॉब तो सभी करते हैं, पैसा सभी कमा रहे हैं, बट उस पैसे का क्या फ़ायदा अगर वो काम ही ना आए, ना घूमने फिरने का काम आ रहा है, ना किसी को दान पुण्य करने में काम आ रहा है, तो जोड़ने का फ़ायदा क्या है भाई? खुद के लिए अच्छे कपड़े नहीं ले रहे, खुद के लिए अच्छी घड़ी नहीं ले रहे, खुद के लिए अच्छे शूज़ नहीं ले रहे, अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं करवा रहे, तो क्या फ़ायदा यार? चलो निकलो यार यहाँ से, ज़िंदगी एक है, क्या पता कब ख़त्म हो जाना है। वैसे मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जैसे बता देता हूँ ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए। चलो कोई बात नहीं, अगर आप आओगे तो डेफिनेटली, या जम्मू के अंदर आओ तो यहाँ पर जरूर होकर जाना, क्योंकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर ही गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है गुरु नानक देव जी का, और यहीं पर इससे 500 मीटर दूरी के ऊपर है सिर्फ रघुनाथ मंदिर। गुरुद्वारा से एंटर करोगे, अगर सराय में रुकना है, गुरुद्वारा की बैक साइड पर सभी होटल मिलेंगे आपको, एक होटल, बट होटल में मत रुकना, वहाँ पर गंदे काम होते हैं। सो समझ गए होगे आप मुझे, मैं ऐसे थोड़ी मैं बोल दूंगा पब्लिकली कि ये वहाँ होता है, बस समझ गए ना, मत रुकना। इसीलिए मैंने गुरुद्वारे के अंदर स्टे किया। यहाँ पर अच्छे रूम है, एसी लगे हैं, 200 रुपये होता है, तो खाना पीना भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाते हैं मंदिर के भी और गुरुद्वारा साहिब के भी। चलो जी, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये हमारा था दूसरा एपिसोड लेह लद्दाख की सीरीज़ के अंदर। मंदिर का मैंने पूरा एक चक्कर लगा दिया जो मेन मंदिर है, बट अभी मैं मेन मंदिर के अंदर गया नहीं हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि पहले मंदिर की परिक्रमा करनी जरूरी है, उसके बाद मंदिर में जाना जरूरी है। और जब आप मंदिर की परिक्रमा करोगे ना, उतने ज़्यादा मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। जो छोटे छोटे आप गेट देख रहे हो ना, गेट के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं। कभी कहीं पर कृष्ण जी का मंदिर है, कहीं पर राधा जी का मंदिर है, कहीं पर गणेश जी का मंदिर है। बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो हमें देखने को मिलते हैं। और अभी मैंने सिर्फ ओनली हाफ़ ही कवर करा है, अभी हाफ़ मुझे और कवर करना है। सो इस रास्ते पे चलता हूँ और हाफ़ कवर करता हूँ। बाहर की परिक्रमा कर हम अंदर की परिक्रमा करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर जितने भी देख सकते हो ये खिड़कियाँ, इन खिड़कियों के अंदर जितने भी ये भगवान के स्टैचूज़ बने हुए हैं, हर एक भगवान का, जितने भी 33 करोड़ देवी देवते हुए हैं, उन सब की यहाँ पर हमें इस परिक्रमा में, पहले बाहर की परिक्रमा, फिर अंदर की, और इसके बाद ये है मेन मंदिर जिसमें हम अभी दर्शन कर आएंगे। जम्मू का गोलगप्पे खाकर देखते हैं जम्मू गोलगप्पों का टेस्ट कैसा है। तीखा यार भाई, मीठा डाल दो। शुक्रिया जी। सच्ची सच्ची बताना कि किस किस के मुंह में पानी आ गया गोलगप्पे को देखकर। मुझे पता है लड़कियों के मुंह में पक्का पानी आ गया होगा यार। मुझे भी अभी बोलना पापा को, जहाँ भी बोलना है भाई को, फिर मुझे गोलगप्पे खाने जाना है, मुझे गोलगप्पे खिलाओ। जाओ ना, फिर खाने जाओ ना गोलगप्पे। मैंने तो खा लिए, वो भी जम्मू से। अगर आपने जम्मू में आकर खाने तो जम्मू में आकर खाओ।
क्योंकि घर से निकलेंगे, कंफर्टेबल जोन छोड़ेंगे, तभी हम जम्मू के गोलगप्पे खा पाएंगे। आगे मैं लेह लद्दाख में भी जाकर खाऊंगा। जिस रास्ते से 1 किलोमीटर पैदल चल कर आए थे, अब उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। बट वापस आते हुए मुझे लगता है जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि इस साइड को ढलान बहुत ज़्यादा है और गाड़ियाँ उस साइड से रिंग रिंग कर आ रही हैं और मैं दौड़ के जा रहा हूँ आराम से, बिल्कुल रिलैक्सेशन होकर। मुझे लगता है जम्मू वाले जापान को, जहाँ फिर चाइना को, जहाँ फिर आउट ऑफ कंट्री जो फेमस कंट्री है, इनको कॉपी करने लग गए हैं। यहाँ पर एक अजूबा चीज़ है, अगर मैं आपको अजूबा चीज़ दिखाऊँ ना, तो वो अजूबा चीज़ ये साइकिल है। ये साइकिल देखकर आपको क्या लगता है कि कोई भी इनको साइकिल उठा कर ले जाएगा? नहीं, इन साइकिल को कोई भी ऐसे चोरी नहीं कर सकता। अगर पब्लिक सिटी ने ये साइकिल को यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ याना। पहले डाउनलोड करो, फिर साइन अप करो, फिर ओपन करो, लोकेशन डालो, यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है, यहाँ पर देखो QR कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करो, देन आप बाईसाइकिल यहाँ से लेकर कहीं भी लेके जा सकते हो। दोनों जगह पे ऊपर अवेलेबल है, ऐप स्टोर के ऊपर भी, गूगल पे के ऊपर। फ्री की मैंने इनकी प्रमोशन कर दी, बट मुझे प्रमोशन करनी नहीं थी। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर कम से कम 5 साइकिल गायब है। मुझे लगता है कोई 5 साइकिल चाह तो चुरा कर ले गया, या फिर उन्होंने यूज़ कर लिए और दूसरे साइकिल यहाँ पर खड़े हैं। मन तो मेरा भी काफ़ी कर रहा है मैं ले जाऊँ, बट मेरी दूरी सिर्फ 200 मीटर रह चुकी है। क्या करना है, पर तकनीक अच्छी है, जम्मू वाले चोर है, बाहर की तकनीक को यूज़ कर रहे हैं। मैं इसकी वीडियो बना रहा था तो मुझे यहाँ पर एक भाई मिले। भाई बोला भाई कोई नहीं चलती, ये सब कबाड़ है। ये सब कहता कबाड़ के भाव हैं, अगर आपने कबाड़ियों को सेल करनी तो इनको लेके जा सकते हो। और जब मैंने कैमरा ऑन करा वो फटाफट स्कूटी लेके भाग गया यहाँ से। तो ये यूज़ करने लायक नहीं है। अरे वाह यार, ये क्या सिस्टम है, मतलब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा रखी है और यहाँ के लोगों को पसंद ही नहीं है, और वो कह रहे हैं ये तो कबाड़ है। दीवारों के ऊपर कलाकारी तो बहुत अच्छी कर रखी है, बट ये कलाकारी बारिश ने खराब कर दी। तो ये कलाकारी अब धुंधली पड़ चुकी है, ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने तोड़ दिया और निशान डाले हुए हैं। वाह, ये मैं हूँ, देखो ये फूल नहीं बे, ये परछावां देखो, ये मैं परछावे वाला मैं हूँ। हेलो। उम्मीद करता जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया था। वापस आते आते मुझे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे कुछ यूट्यूबर मिल गए थे जिनके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करने लग गया। सो मिलते हैं जी लेह लद्दाख के एक नए व्लॉग के अंदर कल अगेन। सो 5 बजे डेली आकर हमारा व्लॉग जरूर देखना।